हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 15 का रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके। Computer have changed the face of interpersonal communication. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल का मतलब होता है पारस्परिक। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल पारस्परिक। तो कंप्यूटर ने पारस्परिक संचार का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। मोर एंड मोर पीपुल हैव टर्न टू सोशल नेटवर्किंग एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोर एंड मोर पीपल हैव टर्न्ड टू सोशल नेटवर्किंग एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अधिक से अधिक संख्या में लोग संचार के साधन के रूप में सोशल नेटवर्किंग का रुख किया है। अधिक से अधिक लोगों ने संचार के साधन के रूप में सोशल नेटवर्किंग का रुख किया है। मास मीडिया हैज रिप्लेस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज ए सोशलाइजिंग फोर्स। मास मीडिया हैज रिप्लेस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज ए सोशलाइजिंग फोर्स, यानी संचार के माध्यमों ने समाजीकरण की शक्ति का संचार माध्यमों ने समाजीकरण की शक्तिकरण के रूप में पारस्परिक संचार का स्थान ले लिया है। संचार माध्यमों ने समाजीकरण के शक्ति के रूप में पारस्परिक संचार का रूप ले लिया है। ओके। नोट डाउन प्लीज। Computers have changed the face of interpersonal Computers have changed the face of interpersonal communication. कंप्यूटर ने पारस्परिक संचार का चेहरा बदल दिया है।
mass media has replaced interpersonal communication as a socializing force. मास मीडिया ने सामाजिकरण की शक्ति के रूप में पारस्परिक संचार का स्थान ले लिया है. ओके. A social networking service is an online service through the internet. सोशल नेटवर्किंग सर्विस क्या होता है? तो सोशल नेटवर्किंग सर्विस एक ऑनलाइन सर्विस है, नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से. इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क among people who share common interest and backgrounds. फिर से सुनिए. इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क्स among people who share common interest and background. यह सोशल नेटवर्किंग है जो समान रुचियों पृष्ठभूमि वाले लोगों को जानकारी साझा करने की सुविधा देता है. यह सोशल नेटवर्किंग है जो समान रुचियों और पृष्ठभूमि वाले लोगों को जानकारी साझा करने में मदद करता है. ओके. These sites allow the users to share ideas, activities and interests. ये साइट है अर्थात सोशल नेटवर्किंग साइट्स. यूजर्स को अपने विचार, गतिविधियां और रुचियों को साझा करने की सुविधा देता है. फेसबुक, गूगल, ट्विटर एंड लिंक्डइन आर वाइडली यूज्ड वर्ल्डवाइड. फेसबुक, गूगल, ट्विटर और लिंक्डइन आर वाइडली यूज्ड वर्ल्डवाइड. यानी फेसबुक, गूगल, ट्विटर और लिंक्डइन दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं. दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं. वाइडली का मतलब होता है व्यापक. वाइडली शेयर साझा करना. शेयर यानी साझा करना. अब आइए. सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सैटेलाइट का उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है. Many television programs such as functions, ceremonies and matches can be seen live in different parts of the world through satellites. सैटेलाइट का उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है. बहुत से टेलीविज़न प्रोग्राम जैसे फंक्शन, सेरेमनी और मैच आदि विश्व के अनेक भागों में सैटेलाइट के माध्यम से लाइव देखा जा सकता है. A live program means that a match or a program will be watched at the same time at which it is being played or organized. लाइव प्रोग्राम का क्या अर्थ होता है? एक लाइव प्रोग्राम का अर्थ होता है एक मैच या प्रोग्राम को उसी समय देखा जाना जिस समय या खेला जा रहा हो या ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो. Nowadays, even books have become digital. आजकल बुक्स भी जो है वे डिजिटल हो गए हैं.
An electronic version of a printed book can be read on computers or other electronic devices. एक प्रिंटेड बुक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, एक प्रिंटेड बुक के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पढ़ा जा सकता है. Some mobile phones can also be used to read e-books. कुछ मोबाइल फोन्स का उपयोग ई बुक को पढ़ने के लिए भी किया जाता है. The Amazon Kindle is an example of an e-book reader. Amazon Kindle ई-बुक रीडर का एक उदाहरण है. ओके, अब ये आपका चैप्टर जो है सो समाप्त हो गया. चलिए इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स जो है सो नोट कर लेते हैं. Satellites are used for long distance communication. Satellites are used for long distance communication. Live matches और programs can be watched an electronic version okay.
चलिए अब हम लोग असेसमेंट भी चलते हैं। ए में है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Courier service provided by the post offices in India is courier service provided by the post office in India is ऑप्शन में है स्पीड पोस्ट, फास्ट ट्रैक, टेलीग्राम, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर वन स्पीड पोस्ट, राइट आंसर इज स्पीड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला कुरियर प्रोग्राम क्या होता है? स्पीड पोस्ट। ओके, नंबर टू, और सेंडिंग एन ईमेल एंड इंटरनेट कनेक्शन इज नेसेसरी, यस और नो? मे बी यस, मे बी नो। तो राइट ऑप्शन इज यस, राइट ऑप्शन इज यस। यानी ईमेल, एक ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है, या सही है? नंबर थ्री, इन द ओल्डन डेज पीपुल सेंट मैसेजेस थ्रू, पुराने समय में लोग संदेश भेजा करते थे, किसके माध्यम से? ऑप्शन में है कुरियर, लेटर, पिजन, पीकॉक। यह राइट ऑप्शन होगा पिजन। पिजन, पुराने समय में लोग संदेश भेजने के लिए कबूतरों को ट्रेन किया करते थे। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन कम्युनिकेशन का फास्ट मीन्स है, तेज गति से चलने वाला साधन है? ऑप्शन में पिजन, ईमेल, पोस्टल लेटर, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज ईमेल, राइट ऑप्शन इज ईमेल। ईमेल इज ए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नंबर फाइव, डैश इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। किसका उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है सैटेलाइट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑल ऑफ दीज। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन सैटेलाइट। Communication is sharing of idea. Most of popular means of communication. कितना हो गया सर? 20 मिनट हो गया आराम से। Fill in the blanks. Dash is sharing of idea. क्या हो जाएगा? Communication.
Number two most popular means of communication are postal communication and telecommunication. Postal communication and telecommunication. We can buy postcard and envelope from the post office. We can buy postcard and envelope from the post office. Number 4, a fax machine is attached to a telephone line. A fax machine is attached to a telephone line. The dash, number 5, the dash connects the computers in most part of the world. Internet. Number 5, internet. बस बच्चों आज के लिए इतना ही. Do hear and learn. Do hear and learn. Thank you.